नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित ही आपको दिखने वाले हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, आप इस सेशन को पूरा देखना और वीडियो को एंड तक देखना। और फ्रेंड्स, इस क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को भी अवश्य लाइक करें और शेयर करें। मेरे फ्रेंड्स, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की, और उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, कमेंट करते रहना मेरे साथ साथ में। और फ्रेंड्स, अंतिम में ये भी अवश्य बताना कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आज इस मॉडल पेपर के अंदर आपको काफी सारे क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है। मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन कई बार मैंने मॉडल पेपर में भी डाला है। आप सभी को याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सभी को याद रखना है ई मित्रा से कर सकते हैं, सिंगल साइन ऑन आईडी से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल को कहा जाता है। मैं फ्रेंड्स आपको बोल देता हूं कि आपका एग्जाम 6 तारीख को है, मीन्स आप कह सकते हैं आपके पास में मात्र 5 दिन का समय है। और फ्रेंड्स, लग जाइए जोरदार तैयारी के साथ में, संध्या कंप्यूटर के संग में रहते हुए आप तैयारी को बेहतरीन कीजिए और बनाइए आपके भी अच्छे 90% से क्रॉस। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल आप तैयार करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना, मैं मेरी ओर से बता देता हूँ, आपको भी कमेंट करना। बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलर कमेंट करते हैं। और फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्प्रेडशीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्प्रेडशीट यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है और बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो स्क्रीन होती है, जो मेरे फ्रेंड्स प्रस्तुति होती है, स्लाइड होती है, उनको स्क्रीन पर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे? व्यू शो, स्लाइड व्यू, कस्टम व्यू या स्लाइड शो? तो मैंने कई बार ये आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सभी को याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ स्लाइड शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? स्लाइड शो हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, जो इस चैनल के माध्यम से सभी फैकल्टियों के द्वारा जो क्लास चलाई जा रही है, और विशेष तौर पे मैं वो क्लास की बात करूंगा जो आपके एग्जाम में जो प्रत्येक मॉडल पेपर, प्रत्येक सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज जो चलाए जा रहे हैं, उन सभी टॉपिक को अवश्य देखना, ताकि मेरे फ्रेंड्स आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर ना जाए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन 4 मैंने कई बार एग्जाम के लिए ये डाला है आपके सामने, आप सभी को याद रखना है। रैम से अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा अधिक जो प्रयोग में ली जाती है उनको संग्रहित करने का कार्य करती है? तो आप सभी को याद रखना है। मैं मेरी ओर से बता देता हूं, आपको भी कमेंट करना बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है कैश मेमोरी। क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार है। आप सभी को याद रखना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? यानी डायल अप भी हो जाएगा, ब्रॉडबैंड भी हो जाएगा, वाईफाई भी हो जाएगा। यानी ये सभी किसके प्रकार है? इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया? हालांकि फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा दिखे जो हमारे मॉडल पेपर से बाहर जाए। सभी के सभी क्वेश्चन हम जो भी चाहेंगे मेरे फ्रेंड्स, हम वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके समक्ष पेश करना चाहेंगे या पेश करते हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स काफी सारे स्टूडेंट है जो हमारे साथ में पढ़ते हुए उन्होंने 100 में से 100 अंक हासिल किए, मैंने 35 में से 35 पूरे क्वेश्चन राइट किए। तो आप भी धैर्य रखिए और लगातार क्लास को देखते रहिए, आपके भी अच्छे से अच्छे परसेंटेज अवश्य बनेंगे। तो प्रथम पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व यहाँ से राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ALU का पूरा नाम मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है। ALU का पूरा नाम, ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा ALU। ये CPU का मुख्य भाग होता है जो गणितीय संबंधित जो मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पे काम करने का कार्य करता है। मेरे फ्रेंड्स ALU कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, CPU का ही एक भाग कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, DSL का पूरा नाम। मेरे फ्रेंड्स ये फुल फॉर्म वही है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी गई है। DSL का पूरा नाम क्या होता है? तो DSL एक केबल का प्रकार है जो मॉडेम और ISP के बीच में डेटा शेयर करने वाली केबल कह सकते हैं। पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा, यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। वक्तव्य वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर बनेगा, आप सभी को याद रखना है। मैं क्वेश्चन ऐसे से कई बार मॉडल पेपर में डाल रहा हूं, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित ही दिखने वाले हैं। वक्तव्य एक के अंदर लिखा है ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को ड्राफ्ट फोल्डर में रखा जाता है। क्वेश्चन देखिए मेरे फ्रेंड्स कि ईमेल में जो डिलीट की गई फाइल है वो ड्राफ्ट फोल्डर में रखी जाती है। वक्तव्य दूसरा देख लीजिए, ईमेल में आधे अधूरे मेल स्पैम में रहते हैं। यानी ये सभी को फ्रेंड्स याद रखना, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपको कि ये दो वक्तव्य दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा वक्तव्य सही है, कौन सा वक्तव्य गलत है। तो आप सभी को याद रखना है कि ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को ड्राफ्ट में रखा जाता है। डिलीट की गई फाइलों को तो कहां पे रखा जाता है? ट्रैच में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? ट्रैश फोल्डर में। तो ये ऑप्शन ए वाला कथन तो एक कथन तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी पे देखिए, दूसरा कथन देखिए, ईमेल में आधे अधूरे मेल स्पैम में रहते हैं। मेरे फ्रेंड्स आधे अधूरे मेल तो कहां पे रहते हैं? ड्राफ्ट में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? ड्राफ्ट में रहते हैं। तो ये वक्तव्य एक और वक्तव्य दो दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वक्तव्य एक भी गलत है और दो भी गलत है, मीन्स यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे वक्तव्य जो आपके सामने दिख रहे हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक वेब ब्राउजर है। आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन एकदम बेसिक है। वेब ब्राउजर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है? तो सभी को याद होगा मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। इसमें से कौन सा एक ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? ई कॉमर्स जिसके द्वारा आप किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जा सकता है ऑनलाइन माध्यम से। तो आपको देखना है B2C भी हो जाएगा, B2B भी हो जाएगा, C2C भी हो जाएगा, लेकिन G2C नहीं होगा क्योंकि ये तो किसका प्रकार है? तो ई गवर्नेंस का प्रकार है। ये तो किसका प्रकार है मेरे फ्रेंड्स? ई गवर्नेंस का प्रकार है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है। आप इसमें से देख सकते हैं कौन सी साइट है जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है। तो आप सभी को याद रखना है फ्लिपकार्ट होती है, स्नैपडील भी होती है, जबोंग भी होती है, लेकिन कौन सी नहीं होगी? है ट्विटर नहीं होगी। ट्विटर तो क्या होता है? ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है, ये तो सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रकार है। क्या होता है? सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रकार है जिसे माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? आप कुछ बेचना चाहते हैं या बेचने या खरीदने के लिए जो भी वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं वो वेबसाइट कौन सी कहलाती है? तो उसको ई कॉमर्स साइट कहा जाता है। मैं मेरी ओर से बता देता हूं, आप भी कमेंट करते रहिए, काफी सारे स्टूडेंट रेगुलर कमेंट करते हैं। आप सभी को यहाँ पे संध्या कंप्यूटर की ओर से होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को याद रखना है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसका इस्तेमाल खुदरा स्थानों पर कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। आप सभी को याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल खुदरा स्थानों पर कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कौन सा हो जाएगा? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, POS
या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसका इस्तेमाल खुदरा स्थानों या कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है बात किसकी हो रही है, मिनी एटीएम के रूप में किसको जाना जाता है, मिनी एटीएम के रूप में पोस्ट को जाना जाता है। मींस यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिनी एटीएम के रूप में किसको जाना जाएगा, पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल। यहां से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहां से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है, यानी प्रधानमंत्री जनधन खाते की शुरुआत के लिए कितने पैसे की न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है। तो आप सभी को याद रखना इसमें कोई किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली जाती है, यानी शून्य शेष राशि यानी शून्य बैलेंस से आप क्या कर सकते हैं, इस खाते को खोल सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन एईपीएस का पूरा नाम। मेरे फ्रेंड्स ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो एईपीएस का पूरा नाम बताना है। एईपीएस क्या होती है, पेमेंट भुगतान प्रणाली होती है, जिसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो जाएगा। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कहां पे लिखा हो, ऑप्शन ए, यहां से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने है और सभी स्टूडेंट को यहाँ पे देखना है, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन आप इसी तरह से रेगुलर आप देखते रहिए और जितने भी क्लास आती है उन सभी क्लास को आप देखें ताकि एक भी क्लास आपका एग्जाम में बाहर ना जाए। ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करके रखता है। ईमेल होती है, इसमें जो आपके द्वारा फाइलों को डिलीट किया जाता है, ईमेल को डिलीट किया जाता है, उन डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से कौन करेगा सेव। तो आप सभी को याद रखना है, मैंने अभी बोला था आपको, ट्रेस फोल्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ ट्रेस, यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। डेजीविल प्रकार है, ये डेजीविल नाम आपके सामने कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डेजीविल है ये किसका प्रकार है, तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है, इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, लेजर का प्रकार है, मैनुअल का प्रकार है। तो आप सभी को याद रखना है डेजीविल और डॉट मैट्रिक्स ये सभी किसके प्रकार है, इंपैक्ट के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है। सॉफ्टवेयर के कौन से दो प्रमुख प्रकार है, आप सभी को याद रखना है। तो ये तो मैंने कई बार बोला हुआ है, एक तो कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यहां से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जो पीडीएफ फाइलें होती है जिसका पूरा नाम क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है पीडीएफ का पूरा नाम, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो इस पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट वाली जो पीडीएफ फाइलों को खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकता है, तो आप सभी को याद रखना उसका नाम क्या है, एडोब रीडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडोब रीडर, या से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सूचना का सुपर हाईवे के नाम से क्या प्रसिद्ध है। यानी सूचना का सुपर हाईवे, आप सभी को याद रखना है इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि इसके अंदर किसको कहा जाएगा, इंटरनेट को। यानी इंटरनेट होता है, इसको नेटवर्कों का नेटवर्क, इसको आप सूचना का सुपर हाईवे कह सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न वेबसाइट है। तो आप सभी को याद रखना है पैन कार्ड, पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर की बात हो रही है, इसके लिए कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैंने कल परसों भी क्वेश्चन डाला था, एग्जाम में आने लायक है इसलिए मैंने वापस रिपीट किया, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़ते हैं, उनको भी पता लगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NSDL, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। NSDL जो होगा इसका फ्रेंड्स आपको याद रखना है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड पूरा नाम होता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, रास्ता खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना है, ये मेरे बताने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, आपको सीधा आंसर देना चाहिए
कि रास्ता खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, गूगल मैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गूगल मैप यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करने में उपयोगी है। आप सभी को याद रखना है, यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी है जो स्टार्ट बटन को लॉन्च करने में उपयोगी है। तो ऐसी कौन सी की है जो स्टार्ट बटन को खोलने में सहायता करते हैं, स्टार्ट बटन को इसके द्वारा खोला जा सकता है। तो एक एग्जाम में सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हो जाएगा, विंडोज की हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, विंडोज की हो जाएगा, जो ऑप्शन सी पे लिखा गया है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। आप चाहते हैं मैं डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचूं, तो निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन या किस कमांड का उपयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुकमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुकमार्क हो जाएगा, ऑप्शन ए या से राइट आंसर। किसी डॉक्यूमेंट में अन्य डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है। और आप चाहते हैं मैं किसी दस्तावेज को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजूं, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, मेल मर्ज का किया जाता है। अगर मैक्रो की बात होती है तो आप सभी को याद रखना है, मैक्रो कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट के अंदर छोटे प्रोग्राम होते हैं जो शॉर्टकट कीज बनाने के लिए भी उपयोग में आता है। ये कमांड काफी चारों ऑप्शन है, ये सभी के सभी आपको याद रखना है। मैक्रो कहाँ पे होता है, व्यू मेन्यू के अंदर होता है। मेल मर्ज कहाँ पे होता है, मेलिंग के अंदर होता है। बाकी बुकमार्क और हाइपरलिंक के दोनों इंसर्ट के अंदर होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 26, आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रकार के ईमेल अकाउंट का उपयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना है, आपके कंप्यूटर में ईमेल को आप क्या करना चाहते हैं, ईमेल को डाउनलोड करना चाहते हैं। और जब भी मैंने बोला हो डाउनलोड, ईमेल डाउनलोड संबंधित बात होती है, तो बात किसकी हो रही है, पीओपी की हो रही है, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये एक प्रोटोकॉल है, आप सभी को याद रखना है इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल है। तो टीसीपी भी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किसका पूरा नाम होता है, टीसीपी का पूरा नाम होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी होता है, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पेपर पर बनी लाइनों और लाइनों के बीच खाली स्पेस व विशेष चिन्ह जो होते हैं, उन विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किस तरह का उपयोग में लिया जा सकता है, किस ऑप्शन को उपयोग में लिया जा सकता है। तो आप सभी को याद रखना है, यानी बात इसकी हो रही है, मैंने कल परसों भी ये क्वेश्चन डाला था, आप सभी को याद रखना है, खड़ी श्रृंखला होती है इस तरह से। ये फ्रेंड्स क्या होता है, आप सभी को याद होना चाहिए, मेरे ज़्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। इनको मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, बार कोड कहा जाता है। और इन्हीं बार कोड को पढ़ने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, बीसीआर, यानी बार कोड रीडर, इसका क्या होता है पूरा नाम। ओसीआर का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ओएमआर का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। और एमआईसीआर का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये सभी के सभी किसके उदाहरण है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। किसके उदाहरण, ये चारों इनपुट डिवाइस के उदाहरण कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है। आप सभी को याद रखना है, माउस से संबंधित कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ड्रैग करना, ये किससे संबंधित है, माउस से। सिंगल क्लिक करना किससे संबंधित है, माउस से। डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को सीधे ही ईमेल पर भेज सकते हैं। अभी भी मैंने बोला था कि ऐसा कौन सा कमांड है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। आपको थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा कमांड होता है जो डॉक्यूमेंट को सीधे ही ईमेल पर भेज सकता है। एक तो ये लैंग्वेज थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या पूछा गया, किस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट को सीधे ही ईमेल पर भेज सकते हैं। तो सीधे ही ईमेल पर भेजने की बात होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेव एंड सेंड हो जाएगा। सेव एंड सेंड टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेव एंड सेंड टू हो जाएगा।
लेकिन बात अगर ऐसे हो जाए कि किस कमांड के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजा जा सकता है, एक साथ कितने बहुत सारे लोगों को भेजा जा सकता है, तो एक साथ किसी डॉक्यूमेंट को एक साथ किसी बहुत सारे लोगों को भेजना, तो उस वक्त किसका उपयोग किया जाएगा? मेल मर्ज का। यहां पे थोड़ा क्वेश्चन को समझना है, किस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट को सीधे ही ईमेल पर भेज सकते हैं। सीधे ही ईमेल पर भेजना मींस यहाँ पे बात नहीं हो रही है बहुत सारे लोगों की, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेव एंड सेंड टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेव एंड सेंड टू हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। आप सभी को याद रखना है कि निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम में ले सकते हैं? आप सभी को याद रखना है कि इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है, कौन सी डिस्क होती है जिसको कई बार मिटा के उसको वापस काम में ले सकते हैं। तो कई बार मिटा के वापस काम में लेना मीन्स पुनः इसको यूज करना, तो वहां पे बात किसकी होगी? जब किसी के पीछे आपको क्या लिखा हुआ मिले? RW। RW का मतलब होता है रीराइटेबल। क्या होता है? रीराइटेबल होता है। और R का मतलब केवल क्या होता है? रिकॉर्डेबल होता है। तो रिकॉर्डेबल का मतलब ये होता है कि उनको केवल एक ही बार बनाया जा सकता है, देखा कई बार जा सकता है, उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बार बार बनाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? कई बार मिटा के लिखने में काम में ले सकते हैं, मीन्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? CD RW और DVD RW, क्योंकि RW का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेबल। क्या होता है? रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान के लिए सास और पास के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल्ड है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूरी तरह से बनने की पूरी संभावना है। तो आप सभी को याद रखना है एंड टू एंड और क्लाउड इनेबल्ड कौन सा हो जाएगा? राजमेघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजमेघ। यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राजधरा होता है, ये क्या होता है? GIS प्रणाली होती है जो गूगल मैप की तरह किसी रास्ते को खोजने के लिए काम में ली जाती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है? ये आप सभी को आना चाहिए। मैंने कल परसों भी डाला था इस क्वेश्चन को कि एक्सेल के अंदर जब भी आप काम करते हैं उसमें जो डिफॉल्ट सीट की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो कितनी होती है? 3 होती है। डिफॉल्ट सीट संख्या कितनी हो जाएगी एक्सेल के अंदर? 3 हो जाएगी। उसके बाद में आप ज्यादा कर सकते हैं इंसर्ट, लेकिन क्या हो जाएगी? डिफॉल्ट कितनी होती है? 3 होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? क्वेश्चन मैंने जो बोला था पहले वो आखिरकार बन गया। सीधे ही ईमेल पर भेजने की बात होती है तो सेव एंड सेंड टू होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजने की बात होते ही आपकी माइंड में सीधा क्या आना चाहिए? मेल मर्ज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मेल मर्ज। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी पे लिखा हुआ मेल मर्ज क्या हो जाएगा? यहां से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? और इस मॉडल पेपर का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट को ध्यान से इस इजी क्वेश्चन को समझना है और इस क्वेश्चन को राइट कमेंट के द्वारा इस सेशन को पूरा करेंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा नहीं है? आप सभी को याद रखना है कि एंड्रॉइड तो होता है, iOS भी होता है और यहाँ पे विंडोज फोन भी हो जाएगा। ये तीनों किसके हैं? मोबाइल के हैं। लेकिन एक पीछे बचा है लिनक्स, जो तो किसका है? ये तो पीसी के अंदर यूज होता है, यानी जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आप सभी को याद रखना है। मुझे आशा है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं आपको एक फ्रेंड से एक हिंट देना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपकी तैयारी मात्र 0 है या कुछ ही फ्रेंड्स नॉर्मल तैयारी है तो आप चैनल के ऊपर जाइए और एक बार उस महामैराथन क्लास को अवश्य देख लीजिए, जिसमें पूरी तरह से 3.5 घंटे के अंदर आपको पूरा RSIT कोर्स समझ में आ जाएगा। और वो वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद में एक इस चैनल के माध्यम से जो स्टेप बाय स्टेप एंड टॉपिक वाइज जो सीरीज चलाई जा रही है कि जो पहले टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे उसका वीडियो बना डाला है, दूसरे टॉपिक से 30 से 40 क्वेश्चन का वीडियो, तीसरे टॉपिक ऐसे ऐसे करके 16 चैप्टर जितने आपके RSIT में हैं उन सभी के वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आप अवश्य देखिए उन वीडियो को, क्योंकि आपको 4 तारीख तक सारे के सारे 16 टॉपिक के सभी वीडियो मिल जाएंगे।
हालांकि अभी मेरे फ्रेंड्स 9 टॉपिक तक के वीडियो उसमें अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि उस सीरीज को देखिए, इस चैनल के ऊपर जाइए और उस जो प्लेलिस्ट होती है उसका नाम ही ये रखा हुआ है RSRT, जो क्वेश्चन है वो स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज इसका नाम रखा गया है चैनल इस सीरीज का। तो आप सभी जाइए उस प्लेलिस्ट को अवश्य देखिए ताकि आपकी भी बने बहुत अच्छे परसेंटेज। मिलते हैं एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी स्टूडेंट को होने वाले RSRT एग्जाम के लिए संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक।